Today we will do speaking and writing of lesson 7. Say the following words with correct stress. निम्नलिखित शब्दों को सही स्ट्रेस के साथ बोलो. Pronounce the parts given in color loudly and clearly. जो हिस्सा कलर में है, रंगीन है, उसको ऊंची आवाज में और स्पष्टतया बोलो. तो इसमें बच्चों जो नीले पार्ट्स हैं उनको हमें स्पष्ट बोलना है, क्लियरली बोलना है. तो फर्स्ट है हमारा कैमल, डिसेंट, फियरलेस, केयरफुल, फादर, गवर्न, बोटल, बलून, ओपिनियन, इनॉर्मस, फुलफिल, टुगेदर, डिग्री, बिफोर. इन अ वर्ड हैविंग मोर देन वन सिलेबल. एक शब्द जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल हैं. द स्ट्रेस्ड सिलेबल इज द वन दैट इज मोर प्रोमिनेंट देन द अदर सिलेबल्स. जो स्ट्रेस्ड सिलेबल है, जिस सिलेबल पर स्ट्रेस आ रहा है, वह दूसरों की बजाय, दूसरे सिलेबल की बजाय ज़्यादा मुख्य है, ज़्यादा स्ट्रेस वाला है. अ वर्ड हैज़ एज मैनी सिलेबल्स एज इट हैज़ वावल्स. एक शब्द में उतने ही सिलेबल होते हैं जितने उसमें वावल होते हैं. तो यहाँ पर दिया हुआ है मैन. तो मैन में ए क्या है? वावल है. तो यहाँ पर एक ही सिलेबल है क्योंकि एक ही वावल है. नेक्स्ट है मैनर. मैनर में बच्चों दो यहाँ पर वावल है, ए और ई, इसलिए यहाँ पर क्या है? टू सिलेबल है. हम बोलेंगे मैं नर. दो तरह से बोला जाता है, दो जगह स्ट्रेस आ रहा है, मैं और नर. ठीक है, मैनर को बोलेंगे तो मैं और नर दो स्ट्रेस आ रही हैं. यहाँ पर क्या है? दो सिलेबल हैं. अब मैन को हम एक ही स्ट्रेस में बोल जाते हैं, मैन. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है द मार्क. अब ये वाला जो मार्क है बच्चों, indicates that the first syllable in manner is more prominent than the other. अब ये जो मार्क किया गया है मैनर में, ये वाला जो दिख रहा है बच्चों अपोस्ट्रोफी की तरह का है, ये किसको दर्शाता है, किसको इंडिकेट करता है? ज़्यादा स्ट्रेस वाले सिलेबल को दर्शाता है. जिस सिलेबल पर ज़्यादा स्ट्रेस आता है उसको दर्शाता है. सेकेंड, अंडरलाइन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स. अब हमें निम्नलिखित शब्दों में जो स्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं उनको अंडरलाइन करना है. कंसल्ट द डिक्शनरी और आस्क द टीचर इफ नेसेसरी. आप डिक्शनरी से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर ज़रूरत है तो अध्यापक से पूछ सकते हैं. तो अब इनमें हम सिलेबल देखेंगे बच्चों. फर्स्ट है हमारा आर्टिस्ट, आर्टिस्ट. तो यहाँ पर क्या है बच्चों? दो वावल है, तो यहाँ पर हमारे क्या है? दो सिलेबल हैं. तो आर्टिस्ट. तो इसमें हमारा जो मेन प्रोमिनेंट जो स्ट्रेस है वो किस पे आ रहा है? फर्स्ट पे आ रहा है. तो इसलिए फर्स्ट को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे. दूसरे को हम अंडरलाइन नहीं करेंगे. नेक्स्ट है हमारा कंपेयर. अब कंपेयर में बच्चों जो कितने स्ट्रेस हैं? हमारे 3 स्ट्रेस हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 वावल हैं. फर्स्ट है हमारा ओ और सेकंड है ए और थर्ड है हमारा ई. तो इसमें हम स्ट्रेस वाले पर अंडरलाइन करेंगे. तो स्ट्रेस कहाँ पर आ रहा है बच्चों? कंपेयर. तो पे क्या है? हमारा स्ट्रेस आ रहा है, तो इसलिए हम इसको अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट है हमारा इलीगल. तो इसमें भी हमारे 3 सिलेबल हैं, 3 वावल हैं, आई, ई और ए. तो इसमें जो स्ट्रेस आ रहा है हमारा वो ली पे आ रहा है, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट है मिस्टेक. इसमें हमारे किस पे स्ट्रेस आ रहा है? मिस पे आ रहा है, तो मी पे आ रहा है मिस्टेक.
तो यहाँ पर हम फर्स्ट जो हमारा सिलेबल है उसको हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेटिस्फाई। और सेटिस्फाई में हमारा स्ट्रेस किस पे आ रहा है? स पे आ रहा है, सेटिस्फाई। ये आराम से बोला जाता है लेकिन स्ट्रेस हमारा स पे है। नेक्स्ट है अग्री। अग्री में हमारा लास्ट वाला क्या है? स्ट्रेस देता है, तो लास्ट पे हम अंडरलाइन करेंगे। इसमें हमारे 2 सिलेबल हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सीडेंट। इसमें हम फर्स्ट जो हमारा सिलेबल है उस पे स्ट्रेस आ रहा है तो इसको अंडरलाइन करेंगे एक्सीडेंट। तो इसमें 3 सिलेबल हैं, एक, सी और डेंट। तो एक पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। नेक्स्ट है रिलेशन। रिलेशन, तो यहाँ पर भी हमारे 3 सिलेबल है, री, ले और शन। तो इसमें हमारा जो स्ट्रेस आ रहा है वो ले पे आ रहा है, तो इसलिए सेकंड वाले पे हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बैकवर्ड। अब बैकवर्ड में हमारे 2 सिलेबल है क्योंकि 2 ही वावल हैं, तो बैक जो हम बोल रहे हैं उस पर स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है, बैकवर्ड। वर्ड जो है आराम से बोला जा रहा है, तो बैक को हम अंडरलाइन करेंगे। पहला जो सिलेबल है उसको अंडरलाइन करेंगे, बैक। नेक्स्ट है हमारा मोमेंट। अब मोमेंट में हम मो पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो फर्स्ट सिलेबल को हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है टेबल। अब टेबल में भी टे पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, टेबल बोलकर आप देखेंगे, खुद साथ साथ आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपको फ़र्क जो है, डिफरेंस जो है सिलेबल का पता चलेगा कि कहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है। नेक्स्ट है माउंटेन। अब माउंट में क्या है? ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, माउंटेन। टेन आराम से बोला जा रहा है, माउंटेन। तो माउंट जो हमारा फर्स्ट जो सिलेबल है उसको हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, राइटिंग अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखते हुए जो स्टेप है यहाँ पर दिए गए हैं, क्या क्या करना है हमें उसके लिए। स्टेप 1 है डिस्कस वाई नोटिसेज आर पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। हमें डिस्कस करना है कि नोटिस बोर्ड पर जो नोटिस लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं। तो क्यों लगाए जाते हैं बच्चों? अगर हमें किसी को कोई सूचना देनी हो तो हम ये नोटिस लगाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट काइंड्स ऑफ नोटिसेज हैव यू लेटली सीन ऑन द बोर्ड। अब आपको क्या डिस्कस करना है कि आपने हाल ही में नोटिस बोर्ड पर कौन से नोटिसेज देखे हैं। लेटली मीन्स क्या होता है बच्चों? हाल ही में, रिसेंटली। नेक्स्ट है हाउ इज अ नोटिस डिफरेंट फ्रॉम अ लेटर और अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। एक नोटिस जो है एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ से या फिर एक लेटर से कैसे अलग होता है। तो कैसे अलग होता है बच्चों? नोटिस जो है वो शॉर्ट होता है और थोड़े शब्दों में ही ज़्यादा जानकारी देनी होती है। नेक्स्ट इज स्टेप 2, सपोज यू हैव लॉस्ट और फाउंड समथिंग ऑन द कैंपस। कल्पना करो आपको कैंपस में कुछ मिला है या कुछ आपने खोया है। व्हाट हैव यू लॉस्ट और फाउंड, आपने क्या खोया या क्या पाया। नोटिस में आपको क्या देना होता है? अगर आपने कुछ खोया है या कुछ आपको मिला है तो आप उसको नोटिस के थ्रू आप अपनी बात कहेंगे। फिर आपको उसमें क्या बताना है कि आपने क्या लॉस्ट किया है या फिर पाया है तो क्या फाउंड किया है। नेक्स्ट है यू वांट टू राइट अ नोटिस अबाउट इट। आप इस बारे में एक नोटिस लिखना चाहते हैं। अगर आपने कुछ खोया है या पाया है तो आप इस बारे में क्या चाहेंगे? एक नोटिस लिखना चाहेंगे। इफ़ यू हैव लॉस्ट समथिंग, यदि आपने कुछ खोया है, यू वॉन्ट इट रिस्टोर्ड टू यू इन केस समवन हैज फाउंड इट। तब आप चाहेंगे कि जिस किसी को ये मिले आप उसे ये ले ले या आपको वह लौटा दे। इफ़ यू हैव फाउंड समथिंग, यदि आपको कुछ मिले, यू वॉन्ट टू रिटर्न इट टू इट्स ओनर, तब आप इसे इसके मालिक तक लौटाना चाहते हैं। अब स्टेप 3 में क्या है?
राइट अ फ्यू लाइन्स डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट यू हैव लॉस्ट और फाउंड। अब आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आपने खोई है या आपने पाई है उस चीज़ के बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी है। किसमें? नोटिस में। मेंशन द पर्पस ऑफ द नोटिस इन क्लियर टर्म्स। आपका जो पर्पस है, जो उद्देश्य है नोटिस का, वो क्लियर होना चाहिए कि आपने किस लिए नोटिस लिखा है। ऑल्सो राइट योर नेम, क्लास, सेक्शन एंड डेट। आपको अपना नाम, कक्षा और सेक्शन और डेट भी लिखनी है। स्टेप 4, लेट वन मेंबर ऑफ ईच ग्रुप रीड अलाउड द नोटिस टू द एंटायर क्लास। पूरी क्लास के प्रत्येक ग्रुप के एक मेंबर को ऊंची आवाज में नोटिस को पढ़ने दें। कंपेयर योर नोटिस विद द अदर नोटिसेज, और फिर अपने नोटिस की दूसरे नोटिसेज से तुलना करें। मतलब आपकी क्लास में कई ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स में से औरों ने भी कुछ लिखा है, उन नोटिसेज के साथ आपको तुलना करनी है अपने नोटिस की। एंड मेक चेंजेस इफ नेसेसरी, और अगर बदलाव की आवश्यकता है तो आपको वो बदलाव करने हैं विद द हेल्प ऑफ द टीचर। और वो बदलाव कैसे करने हैं आपको? टीचर की मदद से। और अथवा में क्या दिया हुआ है? इमेजिन दैट यू आर अ जर्नलिस्ट। कल्पना करो आप एक जर्नलिस्ट हैं। यू हैव बीन आस्क्ड टू इंटरव्यू द प्रेजिडेंट ऑफ द विलेज पंचायत। आपको ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का इंटरव्यू लेने के लिए कहा गया है। राइट 8 to 10 क्वेश्चंस यू विश टू आस्क। आपको 8 से लेकर 10 प्रश्न पूछने हैं। आपको 8 से 10 प्रश्न लिखने हैं जो आप पूछना चाहते हैं। द क्वेश्चंस शुड एलिसिट comments as well as plans regarding water and electricity, cleanliness and school education in the village। जो सवाल आपको ग्राम पंचायत के अध्यक्ष से पूछने हैं वे पानी और बिजली, स्वच्छता और स्कूली शिक्षा के बारे में योजनाओं के साथ साथ टिप्पणियों पर भी प्रकाश डालने वाले होने चाहिए। तो बच्चों, जो आपको नोटिस लिखना है ये आपको बता दिया है कि किस किस बारे में आपको कमेंट्स करने हैं, किस किस बारे में आपको क्वेश्चन पुटअप करने हैं। अगर आपको नोटिस लिखना है तो सबसे पहले आपको नोटिस में क्या करना है बच्चों? आपको एक बॉक्स बनाना है। अब बॉक्स में आपको सबसे पहले आपके इंस्टीट्यूट का नाम या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपका, उसका नाम आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। मान लीजिए आपका स्कूल नेम लिखना है। आप अगर स्कूल में हैं तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे ABC स्कूल हो सकता है नाम। तो जो आपके फर्स्ट लेटर होंगे इंस्टीट्यूट के वो आपके कैपिटल होंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है? नोटिस वर्ड लिखना है, जिससे क्या है सभी का ध्यान जाए कि यह नोटिस है, यह कोई सूचना है। फिर आपको लेफ्ट साइड में डेट डालनी है। जैसे मान लीजिए 3 मार्च है 2000, जो भी है ईयर 21 या 20 जो भी है। फिर आपको सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपने लॉस्ट किया है या फाउंड किया है, उसको यहाँ पर लेफ्ट ही मेंशन करना है। जैसे आपको कुछ मिला है तो आप यहाँ लिख सकते हैं फाउंड। क्या फाउंड किया है आपने? अ पर्स। फिर नेक्स्ट आप बॉडी में आप लिख सकते हैं कि आपको पर्स मिला, वह कैसा है और कहाँ पर वह मिल सकता है, तो इस बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फाउंड अ रेड कलर्ड पर्स इन स्कूल कंपाउंड। ओनर में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड इन हिज हर क्लास बिटवीन 6th and 7th पीरियड्स। और नीचे आप यहाँ पर अपना मेंशन करेंगे कि आपका नाम क्या है। जैसे आपका नाम हो सकता है राम, ठीक है, और फिर आप नीचे अपनी क्लास मेंशन करेंगे। तो ये आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग कंप्लीट हो गया बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। थैंक्स।